आंगनवाड़ी सहायिका बहनों, तो आज मैं आपको क्लियर करा देना चाहती हूँ। हमारी बहनें बहुत परेशान हैं कि यानी नमक कितना डालना है उसमें या फिर वो कितना डालना है। तो देखिए आज मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगी वो एकदम क्लियर और आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम यानी कि क्या क्या जो आपके बच्चों को मिलता है वो लिखेंगे। सबसे पहले 70 ग्राम आपको क्या मिलता है आपके बच्चे को चावल। चावल कितना है बच्चों का 70 ग्राम। गेहूँ कितना है 70 ग्राम। तो ये हमारे दोनों चीज़ 70 ग्राम हो चुकी हैं। उसके बाद में हमारी जो दाल है वो कितनी है 20 ग्राम। दाल हमारी हो गई 20 ग्राम। सब्जी हमारी है वो है 50 ग्राम। और हमारी जो सोया बड़ी है वो है हमारी 10 ग्राम। और हमारा जो है और इसके बाद में हमारा आ जाता है तेल घी जो है तो वो है हमारा 5 ग्राम। ठीक, तो ये देखिए हमारा क्लियर सबसे पहले ही हो चुका है। अब देखिए हमारा कुछ बहनों की समस्या है। देखिए मैं इसमें लिख देती हूँ, ये दाल है और ये सब्जी है 10 ग्राम, सोया बड़ी और 5 ग्राम तेल या घी जो भी है, जो भी डालूँ। तो देखिए ये है। अब हमारी बहनों की समझ में एक बात नहीं आ रही कि बहनें यानी तेल घी कितने दिन डालें 5 ग्राम के हिसाब से। तो देखिए हमारी जब रोटी बनेगी तब भी हमें सब्जी चाहिए और हमारी जो यानी चावल जो भी बनेगा यानी कि हर चीज़ में यानी छौंक लगना है हमारा। तेरी बनेगी तब भी छौंक लगेगा, चावल बनेंगे तब भी छौंक। तो ये हमारा जो है 6 दिन लगेगा। यानी कितने दिन डलेगा तेल घी हमारे 6 दिन। ठीक है, चावल चाहे रोटी सब्जी होती है 2 दिन, यानी बृहस्पतिवार और सोमवार को तो 2 दिन वो गए, 4 दिन वो आ जाते तो 6 दिन हमारे ये होगा। अब आपको निकालना है, कैसे निकालना है तो मैं आपको सबसे पहले आज क्लियर कर दे। ये आपकी समझ में आ गई, ये आप इतना सा नोट कर लें, ठीक है, अच्छे तरीके से। इसके बाद में देखिए मैं 100 या 25 या 150 मैं आपको एक शॉर्ट में काम बता रही हूँ। आप इसे कि अपने आराम से जितने ही बच्चे आपके 400 या 300 उसके हिसाब से निकाल लें। तो हमने इसे मेंटेन किया जिसको आप आराम से यानी एक बच्चे का कितना है और कैसे निकालना है तो इसको आप आराम से निकाल सकती हैं। तो देखिए मैंने आपको जो बताया था कि 6 दिन तेल यानी तेल और घी जो हमारा वो 6 दिन लगता है। तो देखिए सोमवार में भी तेल, मंगल में भी तेल, बुध में भी तेल और बृहस्पति में भी तेल, शुक्रवार में भी तेल और शनिवार में भी तेल। ठीक, तो यानी इस तरीके से हमने इसको रजिस्टर पर नोट कर लिया जिससे कि हम अपने रजिस्टर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए सबसे पहले यानी सोमवार को रोटी बनेगी तो 70 ग्राम हो गया। तो इसका तो हमें पैसा देना नहीं है क्योंकि जो तो यानी गेहूं आए हैं। अब सब्जी 50 ग्राम है तो वो 40 रुपये किलो से आ रही। तो एक बच्चे की कितने रुपए की हो गई 2 रुपये की। अब इस तरीके से आप क्लियर कर लेंगे। अगर अब भी आपकी समझ में ना आए तो मैं आपको किसी तरीके से नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि मैंने हर तरीके से आपको समझा कर देख लिया है। मैंने कहती है अपना रजिस्टर डाल दो, रजिस्टर डाल दियो। देखिए मैं रजिस्टर डालूँ या कुछ डालूँ आप अपने बच्चे के हिसाब से निकालेंगे क्योंकि मैं पैसे बता सकती हूँ, रेट बता सकती हूँ, मात्रा बता सकती हूँ, लेकिन आपके कितने बच्चे हैं एक महीने में आपने किस दिन कितने बच्चे चढ़ाई है तो मैं नहीं जान सकती ना आपके रजिस्टर में। तो आप खुद ही कर सकेंगी। तो देखिए यानी कि 50 ग्राम सब्जी हो गई यानी 40 रुपये की रेट से एक बच्चे की कितने की हो गई 2 रुपये की। उसी तरीके से सोया बड़ी 10 ग्राम 100 रुपये किलो से कितने की होगी एक बच्चे की 1 रुपये की। ठीक, तेल 5 ग्राम 150 रुपये किलो से कितने का हो गया 75 पैसे का। अब ये इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसका योग करके दिखा देती हूँ कैसे। देखिए यानी आपको 3 रुपये 75 पैसे करना है ना। तो देखिए 2 रुपये की सब्जी हो गई आपकी, 2 रुपये की सब्जी हो गई आपकी। आप ध्यान से देखें सभी बहनें, फिर से मैं 2 क्लियर करके दिखा देती हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ जाएंगी आप। तो देखिए 2 रुपये की आपकी सब्जी होगी। ठीक, 1 रुपये का हो गया आपका सोया बड़ी तो वो 3 रुपये हो गए। 75 पैसे का आपका तेल हो गया तो ये 3 रुपये 75 पैसे सोमवार का हो गया। और आटे का यानी आटा हमें इसमें कोई पैसा नहीं देना होता है। जो हमारे पैसा आया है वो बाहर से खरीदने वाली चीज़ों के लिए आया है। तो 3 रुपये 75 पैसे का योग आ गया। अब आपकी समझ में आ चुका होगा एक बच्चे का। अब एक बच्चे का आ गया। इसी तरीके से आप 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं आपके। ठीक है, तो 20 बच्चों का 75 पैसे के हिसाब से आप गुणा कर दोगे तो यानी तेल का निकल आएगा।
20 बच्चों का यानी कि 1 रुपये से, तो यहाँ पर 20 बच्चे का है तो 20 रुपये हो गए। इसी तरीके से 2 रुपये है, यहाँ पर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे का 40 रुपये हो गए। तो एक दिन का हिसाब इस तरीके से निकलेगा आपका, एक दिन का कितना हो रहा है। ये सिर्फ एक बच्चे का है, तो आप इस तरीके से, और मैं इसको भी गुणा करके दिखा देती हूँ। 75 का गुणा करेंगे आप 20 में, या 20 का गुणा 75 में करेंगे तो वो निकल आएगा आपका, ठीक है। तो ये आप कितने यानी हो जाएगा, कितने रुपए का हो जाएगा वो आपका हो जाएगा। तो अब इसके आगे फिर मैं आपको आगे ले चलती हूँ इसी तरीके से चावल वाले में। तो चावल वाले में भी सब्जी डलनी है। तो यहाँ पर 2 रुपये की सब्जी, 1 रुपये की दाल। दाल आपकी कितने रुपए किलो आ रही है, देखिए दाल इसमें, दाल की भाव इसमें रेट कम कर दिया है, नहीं तो 50-100 से कम नहीं दाल आती है। दाल 100 से कम नहीं आती है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। कोई भी दाल ले लो आप, यानी दाल लोगी तो आप 80-90-100 यानी 80-90-100 तक दाल आती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने दाल की रेट बहुत कम कर दी है। अगर दाल की रेट कम कर दी है तब भी इनका 1 रुपये बन रहा है, अगर ज़्यादा रेट होती तो ज़्यादा रुपये बनते, इसलिए ये 50 रुपये। और लेकिन 50 रुपये में कहीं नहीं आ रही, मैं आपको फिर से कह रही हूँ। 100-150 से कम दाल नहीं आएगी, 100 से कम तो कहीं भी नहीं आती है दाल। कोई भी दाल ले लो आप, सिर्फ चना की दाल ही है थोड़ी बहुत जो हल्की थोड़ी मद्दी मिल जाती है, बाकी कोई दाल नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर भी 3.75 रुपये हो गया, 1 रुपये की दाल हो गई, 2 रुपये की सब्जी हो गई। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप करना चाहें इस दाल को तो यहाँ पर 50 रुपये की जो यानी जो 50 ग्राम सब्जी है वो 40 से हटा करके हमें 40 रुपये किलो से कम करनी होगी। इसकी रेट हमें 30 या 25 कर देनी होगी, तो यहाँ पर इसकी रेट यहाँ पर बढ़ जाएगी दाल की, क्योंकि सब्जी हमेशा एक जैसे नहीं आती, कभी सब्जी महंगी भी आती है, कभी सब्जी ज़्यादा भी आती है। तो इसी तरीके से फिर देखिए बुधवार को तहरी बनेगी, तो उसमें 5 ग्राम तेल 75 पैसे का, 10 ग्राम सोयाबड़ी 1 रुपये की, 50 ग्राम सब्जी 2 रुपये की, रोटी युक्त तो वो भी 3.75 पैसे। तो अब आपको देखिए, और आप जो बहने परेशान है कि तेल, तो तेल आपका यानी 5 ग्राम है और 6 दिन लगेगा। और सब्जी यानी जो नमक है वो नमक आपका स्वाद अनुसार डलेगा। तो नमक का पैसा आप कहाँ से निकालेंगी, नमक का पैसा आप यानी इतना तो नमक एक दिन में तो इतना डलता नहीं है, तो नमक का पैसा आप इस सब्जी है सब्जी में से निकालेंगे, ठीक है। तो सब्जी में से नमक का पैसा निकालेंगे और स्वाद अनुसार नमक का पैसा कोई अलग से नहीं घटाया जाएगा कि नमक का पैसा अलग से घटाया जाए, क्योंकि इसे ऊपर से कोई आदेश नहीं है नमक का पैसा घटाने के लिए। तो आई होप आप बहनों की समझ में अच्छे से आ चुका होगा। अगर अभी नहीं आया है समझ में, कोई और भी डाउट है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आप किस ज़िले से, किस ब्लॉक से और किस परियोजना से, किस ग्रामीण एरिया से देख रही हैं या फिर शहरी एरिया से देख रही हैं, जहाँ से भी देख रही हैं हमें कमेंट अवश्य करें। हमने एक चीज़ क्लियर करा दी है आपको, 3.75 की 50। और देखिए सोया बड़ी है वो 100 रुपये किलो ही आ रही है, वो एकदम क्लियर सही है। लेकिन दाल 100 रुपये यानी 50 रुपये किलो नहीं आ रही है। इसको चाहें आप तो यहाँ पर 150 रुपये कर सकती हैं, और इसको जो सब्जी है उसको 40 की बजाय 30 कर सकती हैं। तो आपको 3.75 रुपये से एक बच्चे का निकाल के देखना है इस तरीके से, और आप अच्छे से समझ गई होंगी। तो देखिए जिन भाई बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लें अपना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन भाई बहनों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।